दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों काफी दिन से आपको इंतजार रहा होगा कि अनुराग यादव मामले में कोई नया अपडेट नहीं आया, तो मैं आपको बता दूं नया अपडेट आ चुका है और लालता यादव हत्यारा परिवार की जो गिड़गिड़ाहट है, जो घबराहट है, वह बढ़ गई है। तो आप समझ लीजिए कि 26 तारीख को जो है सुनवाई होनी थी कलेक्ट्रेट में और 26 तारीख को कलेक्टर के सामने जो है इसका निस्तारण होना था कलेक्टर साहब, लेकिन किसी वजह से, चाहे आप यह मान के चलें कि वकीलों का हड़ताल या जो कुछ भी मान लें, लेकिन किसी वजह से 26 नवंबर को सुनवाई न होकर 27 नवंबर का डेट दिया गया था। 27 नवंबर को डेट दिया गया था। 27 नवंबर को यह क्लियर होना था कि लालता यादव के मामले में क्या होगा, लेकिन दुर्भाग्यवश 27 तारीख को भी सुनवाई नहीं हो पाई। अब लालता यादव, जैसा मैं आपको बताया था कि लालता यादव जो है वह लगातार यह प्रयास में है कि जिस तरह से 1 साल तक तहसीलदार कोर्ट में हमने इस मामले को घसीटा, उसी तरह जो है किसी अन्य कोर्ट में फिर 1-2 साल इस मामले को घसीटे। इसीलिए तो वह भाग करके हाई कोर्ट गया था और उसके पहले उसने जो है जिला कलेक्टर के यहाँ उसने जो है आपत्ति दाखिल की थी। उसने कहा था कि जो तहसीलदार महोदय ने जो आदेश किया है उसके खिलाफ उसको चाहिए था कि कुछ प्रपत्र मिल जाए, जिससे कि इस केस में थोड़ा सा लेट लतीफी हो सके, क्योंकि नायब तहसीलदार यानी तहसीलदार के यहां से साफ तौर पे कह दिया गया था कि अब इस घर को गिराया जाना चाहिए और तत्काल प्रभाव से इस घर को गिराया जाना चाहिए, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि 932 क में जो है बंजर जमीन है और बंजर जमीन में इसका 2 मंजिला जो है मकान है। इस मकान को गिरवाने के लिए काफी प्रयास किया गया और जैसा कि आप जानते हैं कि 1 साल का वक्त लगा। 1 साल के बाद काफी लेखपाल और पटवारी कानून को जो भी राजस्व के अधिकारी हैं उनके रिपोर्ट आने के बाद तहसीलदार जो कोर्ट है वह इस अभियान तक पहुंची या कुल मिलाकर के जो है इस मकान को गिराना है। अब उसी मकान को बचाने के लिए लालता जो है वह भाग रहा है। जैसा कि आपने देखा था कि हाई कोर्ट जब भाग के गया तो हाई कोर्ट ने 2 हफ्ते का उसको समय दिया था और 2 हफ्ते के समय के बाद उसने कहा था कि जिला कलेक्टर के यहाँ से अपना सब कुछ निस्तारण करें और जिला कलेक्टर के यहाँ जो उसने आपत्ति दाखिल की थी तो उसमें अब उसको तारीख 26 जो लगाया हुआ था, 26 के बाद 27 हुआ। अब 27 के बाद जो है तारीख फिर बढ़ गई है और अब नई तारीख जो लगी है वह 10 दिसंबर है, यानी थोड़ा सा तारीख जो है दूर लगी है, लेकिन लोग यह कह रहे हैं कि 10 दिसंबर को जो है कलेक्टर महोदय कुछ न कुछ इसमें करेंगे। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि कलेक्टर महोदय की यह मामला संज्ञान में है, क्योंकि जब आदेश हुआ था, यानी तहसीलदार ने जब आदेश किया था घर को गिराने के लिए, तो अनुराग यादव का जो परिवार है, उनकी बहन आराधना, स्वाति और रामजीत उनके पिताजी, सब लोग पहुंचे थे और जिला कलेक्टर से मुलाकात की थी। उन्होंने बताया था कि इस मामले में कब तक कार्यवाही होगी। हुजूर, अब तो मेरा घर जो है बर्बाद हो चुका है, हमारे घर में कोई है नहीं, हम लोग जो है काफी जो है विवश हो चुके हैं, पैसे भी नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं अनुराग का परिवार काफी गरीब है, दूध बेच करके गुजारा करता है। वही एक होनहार लड़का था जिसको लालता यादव का परिवार जो है मिल करके उस लड़के को मार डाला। तो अब कहने का तात्पर्य यह है कि लालता यादव के पास जो है एक तरीके से जो दबंगई और सरहंगई की वजह से जो उसने किया है, तो क्या लालता यादव बच पाएगा? अब सबसे बड़ा सवाल दोस्तों इसमें यह होता है कि लालता यादव जो है वह एक सरहंग किस्म का व्यक्ति है। अब लालता यादव अपने घर को बचाने की पूरी कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन जिला कलेक्टर ने भी यही कहा है कि कार्यवाही होगी और जिला कलेक्टर की मामला जो है, यह जो अनुराग का जो भी मामला है जिला कलेक्टर के संज्ञान में है। तो जिला कलेक्टर के संज्ञान में है, तो क्या आपको लगता है कि अनुराग यादव का घर जो है एक बार वहां फिर खुशहाली आ सकती है? खुशहाली का मतलब यह है कि न्याय मिल सकता है। अगर जिस दिन अगर लालता यादव का घर गिरेगा उस दिन अनुराग यादव के परिवार को जो है वो न्याय मिलेगा। अब अनुराग यादव के परिवार को न्याय तभी मिलेगा जब इन लोगों को सजा, यानी जैसा कि मैं आपको बताया, इनको जो है अगर फास्ट कोर्ट में मुकदमा चल रहा है तो सामान्य बात है, इनको सजा होनी तय है। इनको सजा और बुलडोजर की अगर प्रक्रिया अगर होती है तो अनुराग यादव के परिवार को जो है कुछ खुशी तो मिल सकती है। हालांकि अनुराग यादव जो है अब वह लौट कर दुनिया में तो नहीं आएंगे, लेकिन अनुराग यादव के आत्मा को शांति तो मिलेगी। जो पिता जो है वर्षी पर हाथ जोड़कर कह रहा है कि माफ कर दो बेटा, हम तुमको 1 साल बीत गए और न्यायालय से जो है हम तुमको न्याय नहीं दिला पाए। जो रो रहा है, उनकी बहनें रो रही हैं कि हम अनुराग को न्याय नहीं दिला पाए हैं, तो क्या अनुराग यादव को न्याय मिल पाएगा?
या तहसीलदार कोर्ट की तरह जिला कलेक्टर के यहां भी इसी तरह तारीखें लगती जाएंगी। जैसा कि 26 से 27, 27 से जो है अब 10 दिसंबर, तो क्या 10 दिसंबर के बाद फिर कोई तारीख आएगी, या 10 दिसंबर को जो है तहसीलदार कोर्ट के बाद जिला कलेक्टर भी उसका फैसला कर देते हैं कि बुलडोजर की प्रक्रिया। तो आप मुझे ज्यादा से ज्यादा मैसेज करिएगा, बताइएगा कि क्या कलेक्टर महोदय यानी जिला कलेक्टर जौनपुर वह आदेश करते हैं घर गिराने को लेकर के, या वह भी तारीख पर तारीख जो है देना शुरू कर देंगे। अपनी राय मुझे आप ज्यादा से ज्यादा दीजिएगा। और ये चीज मत भूलिएगा, आप हमारा वीडियो कहां से देख रहे हैं आप जरूर बताइएगा। तो आज का यह नया अपडेट हमारा यही है कि अनुराग यादव मामले में 26 तारीख लगी थी नवंबर, उसके बाद 27 तारीख हुई, अब 27 तारीख के बाद 10 दिसंबर की जो है तारीख लगी हुई है। तो अब जो नया अपडेट 10 दिसंबर को आएगा तो जरूर हम आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन तब तक आप मुझे बताइएगा कि 10 दिसंबर को क्या होने वाला है। लालता यादव का पतन होने वाला है, घर उसका गिरने वाला है, या फिर तारीख मिलेगी, या लालता यादव का फिर कोई अगला प्लान होगा। ज्यादा से ज्यादा मुझे मैसेज करिएगा। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।